जैसे ये सबका दिल टूटा है, सैड सॉन्ग खूब सुनता है। इनका दिल नहीं है, एम्बुलेंस है, सब जख्मी दिल लेके घूम रहा है। और हम इन सब से कहते हैं कि पुराना गाना और सैड सॉन्ग मत सुना करो, पुराना दर्द उखाड़ देता है पूरा। तो इसका बड़ा असर पड़ता है कि हम अभी किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। और अगर बहुत खाली बैठे हैं और थोड़ी सी तकलीफें लगी हैं, तो इसमें संगीत एक मरहम का काम न करके बल्कि उस जख्म को और ताजा करने का काम कर देता है। और क्योंकि हम लोग के पास क्या है, समय का इतना अभाव है और इतना भाग दौड़ में आगे निकल चुके हैं कि अब ये सब चीजें अजीब लगती हैं। तो उतना फिल्म वगैरह में ज्यादा और संगीत में उतना नहीं है। पर आखिरी सिनेमा कौन सा ऐसे पूरा सिनेमा को नहीं, अगर ऐसे शॉर्टकट दे देंगे तो 15-20 मिनट की जो उसकी कहानियाँ होती हैं वो सुन लेते हैं। और ऐसे अंतिम का तो कुछ खास याद नहीं, लेकिन फिल्मों में बहुत कम रुचि है, तो इसलिए अपना आपको ध्यान दीजिए। बाबू का क्यों होता है? जैसे आपसे मैं पूछूं कि बिहार में तो हमारा पास हम तरफ वायरल कर दे। बहुत सारा काम बिहार में कुछ वर्षों में हुआ है, बहुत सारा काम होना बाकी है। सही में देख लेगा बिहार का डॉक्यूमेंट्री की भी समय में हम लोग इसे कर लें, हम लोग लड़कों में से जो है पर उनकी शक्ति भी थोड़ी सी छीन ली गई है। उनके पास हौसला है पर कंधे की कमजोर कर दी गई है। अगर ये और सुधार हो जाए, मैं अगर ये कहूँ कि आपको अगर बिहार में इस किस्म की अथॉरिटी फर्ज करते हैं, कल्पना करते हैं, मिल जाए और आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बड़े बदलाव जो आप बिहार में करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक रही विकास की बात करते हैं, देखिए जिंदा रहने को विकास नहीं कहा जाता है, तो अंतर होता है दोनों में। इतना ना पीछे धकेल दिया गया, एक छोटे बच्चे को आप 10 रुपए की लड्डू खरीद के देने में बहुत थैंक यू बोलेगा, तो इतना पीछे धकेल दिया गया कि हम लोग को वही चीज़ें अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम लोग ये सब चीज़ों में इतने उलझ गए हो कि हम लोग के मुद्दे क्या रहते हैं। जहाँ आप देखिएगा जो एरिया है, पर कैपिटा इनकम मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप बैंगलोर के मुद्दों को देखिए, महाराष्ट्र के चीज़ों को देखिए, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़े से मुद्दे अलग होते हैं। पर्सनली हम क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग अरबा चावल दूसरा चावल से ज़्यादा दूर नहीं निकल पाए हैं लोग। जो प्रधानमंत्री, इतने विजनरी प्रधानमंत्री, आप देखिए नरेंद्र मोदी को, आप जीता हुआ व्यक्ति जितना मेहनत करते हैं उतना हारे हुए इंसान को करना चाहिए जबकि जीते। इंडस्ट्री की बात करेंगे, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी की, यहाँ आए तो हम लोग उनको भी बिगाड़ देंगे, उनको भी बिगाड़ दिए, उन्होंने से कहा दिए कि दूसरा चावल अरवा चावल। तो थोड़ा जरूरत है इससे ज़्यादा आगे आने की कि हम क्या मांग सकते हैं। हमारे लिए अच्छी यूनिवर्सिटी दे दीजिए। अगर आप BHU जैसे यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट उसके एक ब्रांचें खोल दीजिए यहाँ पटना, भागलपुर, यहाँ नहीं, कम से कम तब तक तो पढ़ ले। आप बताइए इन बच्चों का चेहरा देखिए तो मगध यूनिवर्सिटी जिला जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप यहाँ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और इसमें जो समझदार होगा वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं गए तो केवल पढ़ाई जाएगा, और यूनिवर्सिटी गए तो पढ़ाई और टाइम दोनों जाएगा, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। तो थोड़ा एजुकेशन सेक्टर को जरूरत है प्राइमरी से लेके और टॉप लेवल तक में एक रेगुलर सुधार करने की। जो चीज़ें चली आ रही हैं वही चलते आ रही है, ये गलत है। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि प्रधानमंत्री, जो कि आपने उनका जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने 70% काम ठीक किए। अगर आप थोड़ा समझाएं इसको कि आप उसमें किन किन कामों को समझते हैं कि ये ठीक काम है, 30% जहाँ आपको लग रहा है कि जो और कसर रह गई है, जिस दिशा में और काम होना चाहिए, उसको थोड़ा इस वाक्य को थोड़ा सा विस्तार दीजिए जब आप। देखिए, कोई भी व्यक्ति रहता है वो कभी नहीं चाहेगा कि काम गलत है। तो टॉप लीडरशिप में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने वाला है वो कैसा है।
तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि दिल्ली में बैठा टॉप लीडरशिप वो उड़ीसा के किसी गांव में बैठ के देख पा रहा है, वहाँ नहीं देख पा रहा। वहाँ जरूरत है जो ग्राउंड पर है उसको ईमानदारी से काम करने का, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है कि टाइम फ्रेम आप फिक्स कर दीजिए कि ये चीजें इतनी देर में होनी चाहिए। एक छोटा सा जैसे यहाँ यूनिवर्सिटीज का सेशन 4 साल की जगह 6 साल हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। VC को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। इस काम का VC जब उसको कोई एग्जाम लिया नहीं जा रहा है, भाषण करने के लिए बैठा हुआ, सही नहीं लेने के लिए। हम क्या करेंगे, 20-20 लाख बच्चों का 10th और 12th का एग्जाम टाइम से हो जाता है, रिजल्ट भी टाइम से आ जाता है, और 10,000 बच्चों का VC से एग्जाम लिया नहीं जाता है। हटा दीजिए उसको, किस काम का है? तो सजा इतनी बेहतरीन होनी चाहिए गलती की कि नस नस याद करके कोई सजा दिया था। तो ये चीजें की जरूरत है, क्योंकि देखिए कोई भी वहां जब बैठेगा वो नहीं चाहेगा कि चलो अब नीचे अगर कोई ऑफिसर लेट कर रहा है तो उसको ऊपर टॉप लीडरशिप को क्या होगा। और इसका एक सबसे बड़ा क्या खड़ा होता है कि जो टॉप लीडरशिप में बैठे होते हैं, तो एक कहावत कहा जाता है कि राजा को आंख नहीं होता है, कान होता है। क्योंकि गांव-गांव जाके वो नहीं देख सकता है सलाहकार कौन है, तो सलाहकार सब चापलूस बनते जाते हैं, सब ये गलत हो जाता है। सलाहकारों से पूछना चाहिए कि तुमने क्या प्लान बनाया था कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी होनी थी। किसानों को छोड़िए, पहले उनको पकड़िए उन अधिकारियों को कि तुमने क्यों काम नहीं किया, इतना बड़ा संसाधन दिया, सब कुछ दिया, एक IAS का पद दिया, जा रहे हो सड़क में तो 1 किलोमीटर पहले से खाली हो जा रहा है, तो सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं, कहीं नहीं हुआ डबल पूछना चाहिए उनको। हम लोग इससे पूछ लेते हैं वो एक इंसान से, वो एक इंसान कंफ्यूज लगा कि आपसे इतना क्या पूछ रहा है, कहीं राजनीति से तो प्रेरित नहीं है, कहीं उससे पूछना चाहिए। अधिकारी जो है सब ना, ये कुल्हाड़ी नहीं है सर, ये दीमक है सर, पेड़ पे लगे लगे गिरा देने से पता ही नहीं चलेगा कैसे गिरा। हमको लगता है कुछ अधिकारी नहीं आए थे क्या? राजनीति में जो भी आप एक तरह की राजनीतिक सीट बनी है ये सिस्टम के, तो मैं एक प्रश्न पूछने का और दुस्साहस करता हूँ। भारत की राजनीति को अगर आप ओवरऑल में सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की राजनीति को देखें तो उसमें आप 2-3 तरह की मुख्य दीमकें किनको मानते हैं। जैसे बहुत लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचार एक दीमक है। कुछ लोग क्या कहते हैं नहीं यार, दरअसल भ्रष्टाचार तो इंसानी गुण है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, वो नैतिक तौर से आपको आराम से खत्म हो जाएगा, बस अब नहीं की जरूरत है। लोग मानते हैं कि नहीं, जाति आधारित राजनीति जो है वो समस्या है, जबकि उसके दूसरी तरह का तर्क है कि जाति आधारित राजनीति दरअसल कास्ट कंसोलिडेशन या एक तरह का असर्शन है, एक किस्म का असर्शन है अपनी अस्मिता या अपनी पहचान के खिलाफ। तो आपके लिहाज से वो दिन जो भारतीय राजनीति को खोखला कर सकती है। 4-5 क्वेश्चन आप मिला के पूछ लीजिए। देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि फिल्में और नेता वैसा ही चलेगा जैसा पब्लिक है। अगर पब्लिक को अश्लील गाने पसंद है ना भोजपुरी के लिए, तो भोजपुरी गाने चल रहे हैं, अगर ये नहीं सुनेंगे तो नहीं चलेगा। वो सुन रहा है, ये भी खराबी है, वो गाने में गा रहा है। एक भारत, ये बिहार में धरती थी जहाँ की सीता मैया और लक्ष्मण जी के भाभी और देवर के रिश्तों को कितने मर्यादा में दिखाया गया, और ये भोजपुरी गायक तार तार कर दिए। उस मर्यादा को कोई सुनकर इंजॉय कर रहा है, भाभी के रिश्तों को धूमिल करने वाले गाने को, और वो गाने मिलियन में जा रहे हैं। पब्लिक की भी तो गलती है। लोगों के दिमाग में, लोगों ने इतने सालों तक, हम लोगों ने राजतंत्र देखा है ना, इतने सालों तक राजतंत्र देखा है। आज से 2000 साल पहले से हमने यही देखा है, राजा कभी ये, कभी मगध का राजा, कभी कोई, कभी हर्षवर्धन, कभी दिल्ली सल्तनत, कभी मुगल सल्तनत, इतने
राजकुमार होता है तो नेता का बेटा भावी विधायक होता है, मान लिया जाता है। इसलिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती उन लोगों को, तो पब्लिक मान ही ली है। तो ये थोड़ी सी उन लोगों के लिए थोड़ी जागरूक करने की जरूरत है। और दूसरा आपने कहा कि वोट वगैरह, देखिए आराम से हम लोग ये कह देते हैं कि तुम 500 रुपया पर वोट दे देता है। समझिए, यहाँ बैठे बच्चों को अगर यहाँ आप सड़क पर चलिए, किसी से कहिए कि 1 लाख रुपया देते हैं, वोट दे देगा, आपको दे देगा। 1 लाख रुपया अगर दिया जाए किसी को तो मेजॉरिटी लोग दे देंगे, क्योंकि आपके लिए 1 लाख का जितना वैल्यू है ना, उस गरीब के लिए 500 का उतने वैल्यू है। वो इस गरीबी के लेवल पर लिया जाया गया है, इतना तोड़ा गया है कि 500 में बिकने को मजबूर हो जाए। आप उसको समझिए। यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज का, कोई बिजनेस करता है,